अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है क्लास मैट्रिक आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। अच्छा, द स्मॉलेस्ट कार्बन 14 एक्टिविटी डेट कैन बी मेजर इज अबाउट 0.20%। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हमारे पास जो कार्बन 14 है, ठीक है, उसकी जो स्मॉलेस्ट एक्टिविटी है उसको मेजर किया जा सकता है जब आप इसके 0.20% सैंपल ले लें, ठीक है कि नहीं। यानी कम से कम सैंपल है ये इसकी कार्बन 14 की, इससे इसकी एक्टिविटी को मेजर किए जा सकते हैं। इफ कार्बन 14 इज यूज टू डेट, अब इसका मतलब ये है आप किसी भी चीज़ के एज मालूम करते हैं ना, तो एज मालूम करने के लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की एज मालूम करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करना कहलाता है डेटिंग। तो इफ़ कार्बन 14 इज यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मेनी ईयर्स। आपसे कहा जा रहा है अगर आप कार्बन 14 को किसी ऑब्जेक्ट के जो है ना डेटिंग के लिए यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट कितने सालों में मरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिसइंटीग्रेशन हो के ख़त्म हो जाते हैं, तो कितने सालों में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सबसे जो पहला है आपके पास जो चीज़ गिवन है वो है फ्रैक्शन। जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में इस चैप्टर में से गिवन हो वो होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना है इसका 0.20%। और फ्रैक्शन को आप उसके परसेंटेज में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमने 0.20 को 100 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो फ्रैक्शन की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई, वो 0.002। यहाँ पे मालूम क्या करना है आपने कि कितने टाइमिंग के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम मालूम करेंगे, टी मालूम करेंगे, ठीक है। और कार्बन 14 का हाफ लाइफ आपको याद होना चाहिए कि वो 5730 ईयर होते हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको एक फार्मूले का बताया था। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ यूँ बताऊँगा कि अगर यहाँ देखें ना कि यहाँ पे हम यही दोबारा से अगर आप इधर गौर से देखें तो ये जो चीज़ है ये फार्मूला है। चले मैं इसको ज़रा दोबारा बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इधर अगर आप लोग देखें यहाँ पे आपने मालूम क्या करना है, आपने टाइम मालूम करना है ना। आप टाइम मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर जब आप टाइम मालूम कर रहे हो कहीं दूसरे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, यही चीज़ भी हम चेक करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज़ का जब आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करते हैं वो बराबर होता है जो टाइम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है टाइम, तो क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ डेट सैंपल या डेट एलिमेंट। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास हाफ लाइफ तो गिवन है कार्बन का, हमें मालूम क्या करना होगा, एन। अब एन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, फ्रैक्शन की मदद से मालूम कर सकते हैं, 1/2 इसके ऊपर पावर एन, ठीक है। अब पावर में जब एन हो तो उस वक्त हम कैसे मालूम करते हैं, तो अब इधर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखें यही बातें हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें हमने क्या किया, टाइम हमें चाहिए, ठीक है, और हाफ लाइफ हमारे पास मौजूद है, हमें मालूम करना होगा एन। फार्मूले को मैंने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया क्योंकि टाइम हमारे पास चाहिए था, तो हाफ लाइफ मल्टीप्लाई एन, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैंने अभी आप लोगों को कहा कि एन मालूम करने के लिए हमारे पास जो है ना एक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स बराबर होता है 1/2 पावर एन। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.002 1/2, ठीक है। और पावर एन, जब भी कोई चीज़ पावर में हो उसकी वैल्यू जब आप मालूम करते हैं तो उस वक्त दोनों साइड पे आपको लॉग लेने होते हैं। जब हमने दोनों साइडों पे लॉग लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इस साइड पे लॉग 0.002, ठीक है, और यहाँ पे लॉग इसको डिवाइड करने से 0.5 आया और उसके ऊपर पावर एन। लॉग का रूल है कि हमारे पास ये तो ऐसे इस रहा, जो भी पावर में हो वो
हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो n log 0.5 यानी पावर बेस के अंदर आ जाते हैं। अब जब हमने दोनों साइडों से लॉग लिया यानी लॉग 0.002 लिया तो ये वैल्यू आ गई, और लॉग 0.5 लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और माइनस के साथ है तो हमने माइनस को यहाँ पे इस तरह लिख लिया। दोनों साइडों से हमने माइनस को कैंसिल आउट किया यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, और ये जो वैल्यू है 0.30 हमने दूसरे साइड पे भेज दिए, हमारे पास 2.6989 ये ऊपर आया, और ये नीचे साइड पे आपके पास क्या है, क्योंकि हमने इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आएंगी, n की वैल्यू आएंगी। अब जब यहाँ से n की वैल्यू आ गई तो आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या था, t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट। ठीक है, तो उसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया जी, हमने n की वैल्यू इसमें पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, उनकी क्या आ गई थी 8.966, और हाफ लाइफ क्या है कार्बन का 5730। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतने ईयर्स टाइम आ गए जिसमें वो जो सैंपल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल नंबर 2 को करेंगे।